नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत कुमार। आज जिस केस के बारे में हम बात करेंगे वो एक ऐसे सीरियल किलर की है जो मर्द के चेहरे में औरतों जैसा श्रृंगार कर करता था हत्या। शख्स ऐसा जो हर मर्डर के बाद लिखता था एक पंजाबी शब्द जिसका अर्थ होता था धोखेबाज। मारने के बाद वो पैर छूकर माफी मांगता था और कहता था कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। एक ऐसा शख्स जो दिन में तो साधारण आदमी बन के घूमता था लेकिन रात में औरतों के लिबास में करता था कत्ल। पुलिस के सामने तो 11 कत्ल की बात तो कबूल की, लेकिन वो कहता है कि वो भूल चुका है कि ये संख्या 11 से कम है कि 11 से ज्यादा है। जब उसने पुलिस को ये बोला तो पुलिस भी हैरान हो गई। ये कहानी पंजाब सीरियल किलर की है। इत्तेफाक की बात है कि हाल ही में एक महीने के अंदर गुजरात में 2 सीरियल किलर का पता चला। उनमें एक तांत्रिक सीरियल किलर था और दूसरा रिजर्व डिब्बे में विकलांगों का रेप करके उसका मर्डर करता था। यह दूसरे सीरियल किलर की कहानी थी। पंजाब की कहानी अलग है। पंजाब के सीरियल किलर की कहानी और पकड़े जाने की कहानी बहुत अलग है। आइए जानते हैं पंजाब सीरियल किलर के बारे में। हुआ ये कि 18 अगस्त इसी साल पंजाब के रोपाड़ के कीरतपुर साहब में एक टोल प्लाजा है हाईवे पर। उस टोल प्लाजा के बराबर में एक चाय की दुकान है और उसी दुकान के मालिक की लाश उसके दुकान के करीब मिलती है। पुलिस छानबीन शुरू करती है। आसपास सबूत की कोई गुंजाइश नहीं थी। सीसीटीवी कैमरा ना होने के कारण कुछ पता लगाना मुश्किल हो रहा था। इस तरह चाय के दुकान के मालिक की कत्ल की केस की तफ्तीश शुरू होती है। तफ्तीश करते करते ये मालूम पड़ता है कि उस शख्स का मोबाइल गायब है। घर वालों से नंबर मिलने के बाद पता चलता है कि वो फोन चालू है। फिर पुलिस अपने सर्विलेंसेस के जरिए उस शख्स तक पहुंच जाती है जो ये फोन को इस्तेमाल कर रहा था और पुलिस उसे पकड़ लेती है। उन्हें लगता है कि केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन जितना ये केस सिंपल लग रहा था उतना ही पेचीदा और गंभीर था। जिसके पास ये फोन था उसका नाम था मकतूल। पुलिस उससे पूछताछ करती है और वो बताता है कि उसने फिलहाल में ये फोन खरीदा है। एक व्यक्ति ने उसे ये फोन दिया और कहा कि सड़क पे पड़ी हुई थी, मैंने उसे अपना सिम कार्ड भी लगा लिया और इस्तेमाल कर रहा हूँ। पुलिस ने उस शख्स के बारे में पूछा कि कुछ हुलिया बताओ, अगर कुछ याद हो तो। उसने कहा कि ज्यादा कुछ तो नहीं याद, लेकिन वो मर्द था जिसने औरतों जैसा श्रृंगार कर रखा था। उसके हुलिये से वो था तो मर्द, लेकिन लग औरतों की तरह रहा था। पुलिस ने भी उसी आदमी जिसने फोन खरीदा था उससे उस कातिल का चेहरा बनाने को कहा। फिर पुलिस ने अपने आर्टिस्ट को बुलाया। फिर स्केच कंप्लीट हुआ। वो स्केच अभी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और फिर पुलिस ने वो स्केच हर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में भेज दिया और हर गली नुक्कड़ में भी लगवा दिया। फिर कुछ दिन बाद इत्तेफाक से रोपाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही वो स्केच से मिलता जुलता एक आदमी वहां घूम रहा होता है। उसको फिर पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। फिर जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो पता चला कि वो एक साधारण मर्डरर नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। ऐसा सीरियल किलर जो पिछले 1.5 साल से 11 कत्ल कर चुका है, लेकिन कभी पुलिस के रडार में नहीं आया। पुलिस उसकी कत्ल करने की वजह और कत्ल करने के बाद जो वो करता था वो सुन के हैरान थी। उस सीरियल किलर का नाम रामस्वरूप था। रामस्वरूप उम्र 33 साल, रोपाड़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, 10वीं पास था। 10वीं तक जाने में उसे 2 बार लग गई। पहले बार में तो वो एग्जाम दिया तो वो फेल कर गया, जिससे उसके परिवार ने उसे बहुत पीटा। तो उसने अपने दूसरे प्रयास में 10वीं परीक्षा पास कर लिया। लेकिन तब तक वो एक नॉर्मल लड़का था। पंजाब के बाकी लड़के बाहर जाके काम करते थे। उसने भी डिसाइड किया कि वो बाहर नौकरी करेगा। उसने पासपोर्ट बनाया और पहुंच गया दुबई। दुबई में जाकर उसने नौकरी की और वहीं उसकी जिंदगी बदल गई। जब वो कुछ ऐसे लोगों के संबंध में आया जो समलैंगिक थे, जो गे थे, और वो वहां उनके क्लब में शामिल हो गया। कुछ वक्त बाद वो पंजाब वापस आ गया, लेकिन यहाँ उसका मन नहीं लग रहा था। फिर वो वापस कतर चला गया। कतर जाने के बाद वो घर पे पैसे भेजता था और अपना एक घर भी बनाया और सारे लोगों का उधार चुकता भी किया और अपने माँ बाप का भी जो कर्ज था वो वापस कर दिया। कतर में नौकरी करने के बाद वो वापस पंजाब आता है। माँ बाप उसकी शादी करा देते हैं। उसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटी 1 बेटा होता है।
वो यहाँ पंजाब में छोटे मोटे काम करता है, लेकिन उसके माँ बाप उसके अजीब बर्ताव को नोटिस करते हैं, ये वाली चीजों को। पहले बार में तो पिता ने उसे जायदाद से बेदखल करने का सोचा, लेकिन वो इकलौता बेटा था, इसलिए वो नहीं कर सकते थे ऐसा। इसलिए उसे एक और मौका दिया गया। उसे फिर शराब की लत लग गई, और ऐसी लगी कि बहुत खराब लग गई। उसके बिहेवियर में कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो उसे घर से निकाल दिया गया। अब वो सड़कों में लावारिस सा घूम रहा था, लेकिन पेट भरने के लिए उसे कमाने की जरूरत थी। उसने पेट पालने के लिए सेक्स वर्कर का काम चालू कर दिया और अपना पेट पालने लगा। 1.5 साल पहले जब एक ग्राहक ने उसे हिसाब से पैसे नहीं दिए और मना कर दिया, तो रामस्वरूप ने उसे मार डाला, और मारने के बाद ऊपर के कपड़े खोलकर लाश के पीठ में धोखेबाज लिखा, और फिर दोनों पैर छू के माफी मांगा और बोला कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मार डाला। आज तक वो 10 मौतों के पीछे उसी का हाथ था, ये पता ना चल सका कभी पुलिस को। इसी दौरान किरतपुर साहब के टोल प्लाजा के समीप एक चाय की दुकान थी, उसने भी सही पैसे देने से मना कर दिया। रामस्वरूप ने ठीक उसी तरह उसे मार डाला और पीठ में धोखेबाज लिखा, पैर छूकर माफी मांगा। जो इंसान उसके मांगे हुए पैसे दे देता था बिना भाव किए, उसके काम का तो उसे चोट नहीं पहुंचाता था, और जो मना कर देता वो उसे मार डालता था। चाय के दुकान के मालिक को मारते वक्त बस एक गलती हो गई उससे, कि उसने उस मालिक का फोन रख लिया अपने पास, फिर उस फोन को बेच दिया। उस फोन की वजह से वो पकड़ा गया। उसने सारे हत्या शराब के नशे में किए हैं, तो अफसोस ये पता लगाना मुश्किल है कि हत्याओं की संख्या 11 है कि 11 से ज्यादा। उसे कोई होश नहीं है कि वो बहुत से कत्ल उसने कब, कहां और कैसे किए। बाकी कत्ल की पुलिस तफ्तीश कर रही है। इसी के साथ यह सीरियल किलर की कहानी यही समाप्त होती है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।